ये नहीं, उस राजा के जीवन में सदैव यश मिलेगा। अरे वो राजा धन से चाहे जितना संपन्न हो जाए, लेकिन समाज से उसे कभी पद की बात, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हर राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर तुम राज पद में आए हो तो अपने राज पद का निर्वहन जरूर करो। इधर राजा परीक्षित जी महाराज राजा बन गए। वो जगह जगह देखते जा रहे हैं कहीं राजा हमारी प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं। एक जगह राजा परीक्षित पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष है, एक पैर से बैल खड़ा है और वहीं पर गाय है, गाय को मार रहा है। एक पैर से खड़ा बैल खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज पहुंचे, देखा कि अरे तू कौन, मेरे राज्य में कौन अधर्म फैलाने वाला, अरे मेरे राज्य से चला जा वरना तेरा वध हो जाएगा। तुरंत ही जो वो व्यक्ति था, जैसे ही राजा परीक्षित जी ने तलवार निकाली, तुरंत ही चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं कलयुग, मेरा ही युग आने वाला है। अच्छा तू कलयुग है तो मेरे राज्य में क्या कर रहा है? तो यहां पर कलयुग ने कहा कि मैं राज्य में नहीं कर रहा, अब मेरा ही राज्य आने वाला है। राजा परीक्षित जी ने कहा कि भैया एक पैर से खड़े हो तुम बैल, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस बैल ने कहा मैं धर्म हूं। अच्छा हमने तो सुना है कि बैल के 4 पैर देखे भी है, फिर तेरा एक पैर कैसे? तो कहा कि वास्तव में 4 पैर थे लेकिन 3 पैर कट गए। कौन कौन? संसार से सत्य चला गया और धर्म भी चला गया, परोपकार भी चला गया। बस केवल एक बल बचा है जिसके बल पर ये संसार चल रहा है, वो है केवल दान। तो उस धर्म का, दान का पैर खड़ा था, जिसके कारण आज जो धर्म है दान के बल पर है चल रहा है। बताओ धर्म में लोग बहुत करते हैं, क्या झूठ सत्य बोलते हैं, झूठ बोलना क्या लोगों ने, क्या जो आदमी धर्म करता है क्या वो कभी झूठ नहीं बोलता? झूठ बोलता है। तो कहने का भाव दान तो करता है लेकिन वो भी झूठ बोलता है, सत्य चला गया है। पूछा कि ये कौन है ये? तो उन्होंने कहा कि ये जो गाय के रूप में पड़ी है ना, ये पृथ्वी है। अच्छा पृथ्वी क्यों? तो बोले मेरा हो ही क्या सकता है, इस धरा पर मेरे ऊपर इतना अत्याचार फैला दिया है लोगों ने कि मैं आखिर जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। भगवान कहने लगे, परीक्षित जी कहने लगे कि मेरे राज्य में धर्म और पृथ्वी ये दुखी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तलवार निकाल ली, बोले अरे तुझमें तो तेरे युग में बहुत अवगुण है, कलयुग में तुम मेरे राज्य से चला जा। बोले महाराज भले ही मुझ में लाख अवगुण है लेकिन एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण? बोले केवल और योगों में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, और योगों में स्थिति थी कि अगर तपस्या करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन इस योग का प्रभाव है कलयुग केवल नाम धारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुने सुने नाम तेरा ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नाम तेरा ही पारा, सुमिर सुमिर नाम तेरा ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नाम तेरा ही पारा, सुमिर सुमिर नाम तेरा ही पारा।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सीता 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 राम गाइए सीता राम गाइए सीता राम गाइए सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए इस जीवन का कौन ठिकाना कब तक अपना कब बेगाना इस जीवन का कौन ठिकाना कब तक अपना कब बेगाना दूसरे सारी जी का नाम गाइए दूसरे सारी जी का नाम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता राम गाइए सीता राम कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम सुमेर सुमेर नाल उतरे मारा सुमेर सुमेर नाल उतरे मारा सुमेर सुमेर नाल उतरे मारा होते रही सीताराम भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले श्री वेदव्यासी महाराज की बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। तो इधर राजा परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को ने जब बताया कि देखो महाराज एक बहुत बड़ा गुण है हमें कि केवल नाम लेने से हम इस युग में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा ठीक है तुझमें गुण है तो तुझे छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ देवे लेकिन तू किस जगह में रहेगा तुझे कुछ स्थान सुनिश्चित कर देते हैं। तो इधर भगवान ने राजा परीक्षित जी महाराज ने तुरंत ही कलयुग को कुछ स्थान दे दिए कि जाओ देवोतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। बोले देवतम जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहो, पानम जहां मदिरा पी जाए वहां पर कलयुग रहो, स्त्रिया सूना जहां वैश्याएं रहती हो वहां पर कलयुग रहो, यात्रा धर्म जहां अधर्म ज्यादा होता हो हिंसा ज्यादा हो रही हो जहां वहां कलयुग रहो। कलयुग ने कहा कि महाराज बहुत अच्छी जगह दी जहां जुआ खेले सो बनी रहे
जहाँ अधर्म हो, हिंसा हो, वहां बने रहें, जहाँ शराबी हो वहां हम रहें, लेकिन एक आध स्थान तो अच्छा दे दो। अच्छा एक स्थान तो ही मान ले, तो कहा एक काम करो, सोने में और मुझे स्थान दे दो, क्योंकि आजकल के आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय सोना है ना। तो बोले सोना में भी स्थान है। तो देखो सोने में भी कलयुग का वास, लेकिन किस सोने में? जो सोना अधर्म का है। तो इधर कलयुग को स्थान देकर परीक्षित जी महाराज चले गए। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा जरा हम देखें कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो बढ़िया एक बक्सा में सुंदर मुकुट रखा था सोने का, लेकिन वो मुकुट किसका था? जरासंध का। और जरासंध को मार करके मुकुट ले आए तो वो धर्म का नहीं अधर्म का था, क्योंकि युद्ध में नियम होता है कि योद्धा को मारो, ये नहीं कि योद्धा की वस्तुएं ले आओ। जैसे मान लीजिए आप युद्ध कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, अगर मर जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका पर्स जरूर निकाल के ले आओ। ये नहीं होना चाहिए कि उसके पैसे निकाल लाओ। अरे मार दिया तो मार दिया, अब जब वो पड़ा है तो उसकी वस्तु पड़ी रहने दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग धर्म करने जाते हैं, युद्ध करना भी धर्म है, धर्म करने जाते हैं और धर्म की जगह पर कई लोग अधर्म के लिए भी आते हैं। एक जगह कथा चल रही थी, तो वहां पर कथा में बताया जा रहा था कि देखो भाई कथा में आओ तो खराब चीजों को छोड़ दिया जाता है, अच्छी चीजों को अपने घर ले जाया जाता है। एक बहुत अच्छी माता जी बैठी थी, बड़े गौर से उन्होंने कथा सुनी। बोले पंडित जी ने ये बढ़िया बताया कि खराब चीजों को छोड़ दिया जाता है, अच्छी चीजें ले जाती। तो जब घर जाने लगी माता जी तो उनकी जो चरण पादुका थी, चप्पलें, वो टूटी थी। तो याद आ गई पंडित जी की बात। पंडित जी ने कहा था खराब चीजें छोड़ दी जाती है, अच्छी चीजें ले जाती। तो उसने अपनी टूटी वाली रखी रहा नहीं, एक सज्जन की अच्छी नहीं थी वो लेके चली गई। बोलो राधे राधे। तो ये नहीं होना चाहिए कि खराब चीजें, अरे खराब आदतें छोड़ जाओ, अच्छी आदतें सीख के जाओ। और एक व्यक्ति को एक जगह कथा हो रही थी, तो पंडित जी ने कहा देखो भाई कथा आपने सुनी है तो कुछ ना कुछ छोड़ा जाता है, तब तो कथा सुनने का फल है। तो एक व्यक्ति कथा के बीच में खड़ा हुआ, बोले महाराज मैंने शराब छोड़ दी। पंडित जी ने कहा वाह बहुत अच्छा किया। एक बोला महाराज हमने जुआ छोड़ दिया। और एक व्यक्ति खड़ा हुआ केवल। पंडित जी ने पूछा भैया तुमने भी कुछ छोड़ा क्या? बोले हाँ हमने भी छोड़ा। क्या छोड़ा? बोले हम बताएंगे नहीं, बताने वाला नहीं छोड़ा है। अरे तो वैसे बता दो कोई विशेष। बोले ऐसे नहीं, एकांत में बताएंगे। बोले आपने कहा कुछ छोड़ा जाता है तो चलो आज से हमने तुम्हारी कथा ही में आना छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। तो ये नहीं करना कि कथा में आना भी नहीं छोड़ना है, और अच्छी चीजें यहाँ से ले जाना है तो केवल अच्छी बातें ले जाए, क्योंकि ना तो यहाँ कोई वस्तु बट रही है, यहाँ केवल भगवान के नाम का वितरण हो रहा है। भगवान तो कथा में से जो अच्छा लगे वो ले जाए। तो यहाँ पर भगवान ने, यहाँ जब कलयुग ने जैसे ही वहां पर राजा परीक्षित जी महाराज ने उस सोने का, जरा सा अधर्म का सोना था, वो अधर्म का सोने का मुकुट अपने माथे में धारण किया, सो ही कलयुग तुरंत ही राजा परीक्षित जी महाराज के सर पे चढ़ गए, क्योंकि वो मुकुट था अधर्म का। और जिस राजा के सर में ही कलयुग प्रभावित हो जाए तो उस राजा का विनाश होना निश्चित। इधर राजा परीक्षित जी महाराज मुकुट लगा करके शिकार के लिए गए, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को मारा। नहीं तो राजा परीक्षित जीव जंतुओं को नहीं मारते थे, लेकिन उस दिन क्यों मारा? क्योंकि उस दिन वो सोने का मुकुट पहने थे। तो कलयुग था, कलयुग का प्रभाव है कि हिंसा कराएगा।
कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि जो जिसका प्रभाव होता है वो कभी नहीं छोड़ता। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू जो है वो बहता चला जा रहा था। तो वो संत ने देखा तो सोचा कि ये जीव बहता जा रहा है। जैसे संत ने हाथ में उठाया कि बाहर करते, संत को काट लिया उसने। संत ने छोड़ दिया, फिर देखा कि वो बहता चला जा रहा है, फिर संत ने उठाया। तो उनका चेला बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले महाराज, बार बार जब ये आपको काट रहा है तो फिर क्यों नहीं बहने जाने देते? बोले देखो, ये जीव है, इसका काम है बिच्छू का काटना। जब ये जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं संत अपना स्वभाव कैसे छोड़? संत का काम है बचाना। अरे तो बोले जब ये जीव नहीं अपना स्वभाव छोड़ सकता तो हम कैसे अपना स्वभाव छोड़ते? तो कलयुग ने भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अनेक पशु पक्षियों को मारा। जब अनेक पशु पक्षियों को मारा तो इधर राजा परीक्षित जी महाराज भटक गए। रास्ता एक जगह प्यास लगी, तो प्यास के मारे पीड़ित राजा परीक्षित जी महाराज चले जा रहे हैं। अचानक एक ऋषि की कुटिया उन्हें मिली। ऋषि की कुटिया में गए तो ऋषि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते राजा परीक्षित जी ने उनसे जल मांगा। लेकिन संत भगवान के ध्यान में थे तो कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, राजा परीक्षित को लगा कि हम इतने बड़े राजा और हमारा सम्मान नहीं हो रहा। तो राजा परीक्षित जी महाराज ने एक सर्प उठाया, मरा, और उसके गले में डाल दिया। समीक ऋषि के चले गए। और इधर समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिताजी के गले में सर्प है, किसने ऐसा किया? तुरंत ही श्रृंगी ने क्या किया? कहा कि जिसने ऐसा कर्म किया है, मर्यादम तक्षका सत्य में हरि दक्षं यति इसमें कुलांगारम आदितो में तरुद्रहम्। बोले जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन उसको सर्प काटेगा तक्षक, वो चला जाएगा। तक्षक काटने से उसकी मृत्यु होगी। इधर समीक ऋषि जागे, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने तो श्राप दे दिया।